नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ विलेज पॉडकास्ट। एक ऐसी जगह जहाँ की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। आज हमारे साथ ऐसा ही एक गुप्ता डिफेंस एकेडमी के टीचर विनोद सर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल बच्चों के भविष्य को रोशन करने में लगा दिया। तो विनोद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉइस ऑफ विलेज पॉडकास्ट में। तो फिर प्लीज आप अपने एकेडमी के बारे में कुछ बताइए, कहाँ है और कब से आप रन कर रहे हो और कितने सिलेक्शन आपने दिला दिए हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार। मैं गुप्ता डिफेंस एकेडमी का एक टीचर और मेरा एकेडमी जो है झारखंड में गिरिडीह जिला में एक डुमरी एक छोटा सा जगह है जहाँ पे हमारा एकेडमी स्थित है। और ये हमारा एकेडमी जो है सबसे पहले ओपन किया गया था 2019 में। 11 नवंबर 2019 को हमारे एकेडमी का ओपनिंग हुआ है और उसके बाद से कंटिन्यू डिफेंस के क्षेत्र में हमारे एकेडमी ने काम किया है और कंटिन्यू सिलेक्शन देते गया है। और बहुत से बच्चे आए यहाँ से और यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत से बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ। लगभग हमारे एकेडमी से अभी तक लगभग पिछले साल तक जो है 50-55 बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। और इस साल जो है हमारे एकेडमी से लगभग 30 बच्चों ने एसएससी जीडी में अपना एग्जाम पास किया है। और वो बच्चे अभी मेडिकल जिनका अभी चल रहा है मेडिकल। और इस बार जो है 8 से 10 बच्चों का जो है हमारे एकेडमी से गिरिडीह जिला में एक होमगार्ड की बहाली में सिलेक्शन हुआ है। और अभी 2-4 दिन पहले ही 3-4 बच्चों का सिलेक्शन अग्निवीर में भी हुआ है। तो अराउंड लगभग मिला दे तो इस बार अच्छा खासा सिलेक्शन इस बार एकेडमी ने दिया है। ठीक है कि आप ऐसा क्या अलग कर रहे हो बाकी एकेडमी से, जो कि इतने सारे सिलेक्शन आपने महज 4 सालों में 5 सालों में दे दिया है। देखिए, हमारे एकेडमी में एक चीज देखा जाता है, बच्चों के साथ साथ हमारे टीचर भी बहुत ज्यादा मेहनती हैं और बच्चों के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसके साथ मतलब कदम से कदम मिला करके उसका पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर रहा है। वो चीज एक एक करके उसमें पॉइंट देखा जाता है और उसको सही दिशा में सबको डायरेक्शन दिया जाता है। अगर कोई सब बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हो डिफेंस में, अगर स्टार्टिंग फेज में स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? देखिए, वो सब बच्चे को बढ़िया से उस सब बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है जो बच्चों ने 8वां 9वां और 10वां का तैयारी जो है सबसे बढ़िया से अगर नहीं पढ़ा है तो आगे चल के कंपटीशन लाइन में जो बच्चे आते हैं वो सबको आगे चल के दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि कंपटीशन लाइन में जो है यहाँ पे 8वां 9वां और 10वां का ही चीज ज्यादा रिपीट पूछा जाता है। तो जो बच्चे जो है 8वां 9वां 10वां में थोड़ा सा फांकी मारे हैं, जो पढ़े नहीं है तो उस सब बच्चों को आगे चल के फिर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। सर लाइक ऐसे फौज की नौकरी ऐसा है कि रिटर्न भी होता है इसमें और फिजिकल भी होता है, तो बच्चों को किसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, अगर बात करें हम लोग अलग अलग डिफेंस के सेक्टर में अलग अलग चीज होता है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस का, अगर हम लोग बात करेंगे जेएसएससी की बात करेंगे, झारखंड पुलिस जेएसएससी के बारे में तो आऊंगा सर मैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली जीडी और डिफेंस के बारे में आप बताइए, सेंट्रल लेवल के जितनी भी जॉब्स है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अग्निवीर या फिर अग्निवीर की बात करें या एसएससी जीडी की बात करें तो सबसे पहले जो होता है एक लिखित परीक्षा होता है, रिटन टेस्ट होता है जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। यानी कि फुल मार्क्स हो जाता है आपका 160 हो जाता है। अब 160 नंबर में का एग्जाम होता है। एग्जाम बच्चे पास करने के बाद उनका होता है फिजिकल का होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। और फिजिकल जो होता है लड़कों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ जाता है 24 मिनट में और गर्ल्स के लिए जो दौड़ना पड़ता है 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है 8 मिनट में। और अपना फिजिकल कंप्लीट करने के बाद उन सभी बच्चों का होता है मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं
फाइनल में उनका एक कट ऑफ जारी किया जाता है। कट ऑफ के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलता है और जिस बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया वो बच्चों का फाइनल Joining. सिलेक्शन। ओके। बाकी झारखंड के बारे में बताइए सर। सबसे ज्यादा तकलीफ जो देता है ना झारखंड की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ, सबसे ज्यादा मतलब तकलीफ का पल झारखंड की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ हो रहा है। अभी अभी जो है सरकार ध्यान नहीं दे रही झारखंड के बच्चों का तैयारी करने में, और एक जैसा भी मतलब झारखंड की तैयारी वाले बच्चे जो हैं बहुत ही ज्यादा मतलब मेहनत मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनका समय पर परीक्षा नहीं दिया जा रहा है। एक सीक्वेंस तरीके से उसका कैलेंडर जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे जो है बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। और बच्चों को हम एकेडमी में कितने ही बार हम रोते हुए देखे हैं, बिलखते हुए देखे हैं एकेडमी में, और बच्चे जो है कितने परेशान रहते हैं कि झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समय से परीक्षा ना होने की वजह से बच्चे अपना रास्ता बदल लेते हैं और फिर कमाने के लिए निकल जाते हैं, और कमाने निकल जाते हैं फिर उसके बाद उनका फ्यूचर खराब हो जाता है सर। वो कमाते रह जाते हैं, सोचते हैं कि अगले महीने परीक्षा होगी, एक साल बाद परीक्षा होगी, कमा के आएंगे, हाँ। परीक्षा देंगे, लेकिन वो ना ही एग्जाम कर पाते हैं, ना ही वो घर लौट के आ पाते हैं। हाँ। एक एक हमको बात याद आया, एक लड़की जो है, एक लड़की का बात हमको याद आया। हम एक बार एकेडमी में हम इसी तरह से पढ़ा रहे थे, मतलब क्लास स्टार्ट होने वाला ही था, हम स्टेज में गए पढ़ाने के लिए, मार्कर पकड़े ही थे, तब तक एक लड़की पूरा रोने लगी। अब रोने लगी तो हम अचानक घूम के देखे भाई क्या हो रहा है, तो फिर लड़की से पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं, तो लड़की बताई कि सर हम उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाले हैं, उत्पाद सिपाही का हम तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, झारखंड झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में हम उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर मील्स का होता है ना हाँ, रनिंग इसमें? झारखंड झारखंड उत्पाद सिपाही में 10 किलोमीटर का दौड़ होता है इसमें 1 घंटे में लड़कों लोग का, और लड़की लोग का है 5 किलोमीटर का दौड़ हुआ था 40 मिनट में। अच्छा। अब वो लड़की जो है तैयारी कर रही थी उत्पाद सिपाही का। अब लड़की का कहना यह था कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सरकार उसका एग्जाम का कैलेंडर नहीं जारी कर रहा है बोर्ड, अब उसका एग्जाम हम दे नहीं पा रहे हैं, और घर वालों का प्रेशर है कि मेरा शादी ब्याह कर दिया, लेकिन मेरा सपना है नौकरी लेने का, तो हम करे तो करे क्या। वो लड़की जिस समय रो रही थी ना, हमको बहुत ही ज्यादा अंदर से तकलीफ हुआ था कि हम कर क्या रहे हैं। बच्चों को कितना समझाएं हम, समझाने के बावजूद भी मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराएगी, फिजिकल उसका लेगा, मेडिकल लेगा, आगे का प्रोसेस जब तक नहीं होगा, प्रोसेस बहुत स्लो है बहुत स्लो है यहाँ पे, झारखंड का। झारखंड का बहुत ही ज्यादा स्लो है। यहाँ पे एक कहानी आपको हम बता रहे हैं, झारखंड सचिवालय का बात बता रहे हैं, झारखंड सचिवालय या जेएसएससी सीजीएल की बात बोल रहे हैं। झारखंड सचिवालय का जो सबसे पहली बार जो वैकेंसी आया था 2015 में इसका बहाली आया था। 2015 में मैं कभी 10 साल हो चुके हैं इस बहाली को। और इस बहाली का अभी तक 2025 हो गया है, यही बहाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। सोच लीजिए 10 साल यहाँ पे बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन वो वैकेंसी आज तक ना कंप्लीट हो पाया है, अभी भी हाई कोर्ट केस में लटका हुआ है। अच्छा, कोर्ट केस हो गया कोर्ट केस हो गया उसमें। सोच सकते हैं झारखंड की तैयारी वाले जो बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा तकलीफ के साथ अपना तैयारी कर रहे हैं। हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो झारखंड की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा लगन से मेहनत लगा करके वो अपना तैयारी में लगे हुए हैं, उनका सही समय पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। आगे फिर और बात करेंगे सर आपकी एकेडमी से रिलेटेड, लेकिन आप अभी ये बताइए लाइक गांव का लाइफ सर कैसा रहा है अभी तक आपके लिए? लाइक गांव का लाइफ और सिटी का लाइफ जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें, तो लाइक आपको ऐसा क्या अलग चीजें एक्सपीरियंस करा है अपने अभी तक? गांव का जो जीवन होता है वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। गांव का जीवन एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है, और गांव का जीवन जो है हमेशा सिंपल सिंपल तरीके से आदमी जीते हैं। गांव के लोगों में हम एक चीज ये देखे हैं कि गांव के लोगों में भले ही पैसा कम रहता है, पैसा तो एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए समय दे पाते हैं, और जो कि आज के जीवन में सबसे बड़ा चीज समय है। सर बहुत टाइम से एक क्वेश्चन था आपके लिए कि टीचर टीचर एक प्रोफेशन नहीं, एक जर्नी है सर, और इस जर्नी में सबसे बड़ा दुख भरा पल आपके लिए क्या रहा जो आप अभी तक नहीं भूल पाए हो? हमारे कोचिंग के लिए सबसे दुख भरा और दर्दनाक भरा समय जो था वो एक लॉकडाउन था। लॉकडाउन जो आया वो कोचिंग वालों का एक कमर तोड़ के आया।
इसमें जो है लॉकडाउन जिस समय आया 14 महीनों तक कोचिंग हमारा कंटिन्यू करता है और 14 महीनों तक कोचिंग बंद रहने के बाद जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम लोग अपने अगल बगल में देखा भी करते थे कि जितने भी सारे कोचिंग थे लगभग लगभग सब कोचिंग वाले बंद करके अपना गाँव चले गए। लेकिन हमारे कोचिंग था जो हम लोग उसको बंद करके शटर डाउन करने के बावजूद भी हम लोग मकान मालिक को हम लोग अपना जो रेंट था वो हम लोग 14 महीनों तक बंद करने के बाद भी हम लोग उनको पैसा वसूल। फिर लाइक एक क्वेश्चन ये है कि टीचर का दिन सबसे ज्यादा मतलब सॉफ्ट होता है सर, तो फिर आप कोई स्टूडेंट को देख के बहुत ज्यादा ऐसे इमोशनल हो गए हो कि कितना स्ट्रगल है इसके लाइफ में, मैं कुछ कर सकता सपोर्ट, तो फिर ऐसा कोई मोमेंट रहा है सर आपकी लाइफ में? ऐसा और देखिए मेरा एकेडमी जो है ये डिफेंस की तैयारी वाला है और डिफेंस की तैयारी वही बच्चा करता है जो बच्चा मतलब एकदम पुअर फैमिली से एकदम मिडिल क्लास भी एकदम लोअर फैमिली से जो बच्चा लोअर पुअर जो आते हैं सर वही बच्चे जो है डिफेंस की तैयारी। और मेरे साथ हमेशा मतलब आते हैं मेरे एकेडमी में बच्चे कि सर मतलब फी आपका हम कंप्लीट नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा कमे मतलब इसमें, तो उस सब बच्चों को हम सपोर्ट हमेशा करते हैं। इवन फी तक नहीं जो बच्चा दे पाता है उन लोगों को भी सर सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कई बच्चे आपको मिल जाएंगे गुप्ता डिफेंस एकेडमी में जिन्होंने कंप्लीट फी नहीं दे करके भी अपना सिलेक्शन ले लिया है। हम उस सब बच्चों को एक ही चीज बोलते हैं कि बाबू कोई बात नहीं, अगर फी नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन मन लगा के पढ़ो, और मन लगा के पढ़ लो, सिलेक्शन ले लो, तो बस वही हमारे मेरे लिए हम लोग का बस वो चीज में हम लोग काम करते हैं। लेकिन जो बच्चे आते हैं मेहनती बच्चे होते हैं, तो सब बच्चे मतलब आते हैं अपना मेहनत करके अपना सिलेक्शन ले ही लेते हैं। सर गांव के बारे में फिर से बात करेंगे सर, लाइक एक टीचर का जो डिसीजन होता है, मैसेज होता है, पूरे गांव का फ्यूचर बदल सकता है सर। अगर आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहे गांव के बच्चों को या उनके पेरेंट्स को सर, तो वो मैसेज क्या होगा आपके? देखिए हम गांव के बच्चों को एक मैसेज देना चाहें कि गांव के बच्चे जो है वो मेहनती है, अगर सही दिशा में उन बच्चों को गाइडलाइन किया जाए तो वो बच्चे आगे चल के बहुत बढ़िया कुछ काम करेंगे। और यही बच्चों में कमी होता है, बच्चों गांव के बच्चों का एक मेंटलिटी होता है कि हम 10वां पास किए, 12वीं पास किए, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बीए पास किए और उसके बाद कमाने के लिए निकल गए। ये चीज हम लोग देखते हैं। अगर उस बच्चे को सही तरीके से गाइडलाइन किया जाए तो वो बच्चे जो है 10वां के बाद 12वीं के बाद अपना कंपटीशन के क्षेत्र में आ सकते हैं और कंपटीशन में बढ़िया अपना परफॉर्मेंस दिखा करके अपना मेहनत करके सिलेक्शन ले करके अपना फौज की नौकरी एकदम सिंपल तरीके से आपका ज्वाइन कर सकते हैं और फौज अथवा देश सेवा के लिए आपको जा सकते है सर एक क्वेश्चन था, कहते हैं लोग कि हर टीचर एक टीचर से ही आता है, तो फिर आप आपका कोई फेवरेट टीचर रहा हो जिसे देख के आप इंस्पायर हुए हो कि मुझे भी टीचर ही बनना है, तो कौन ऐसे टीचर्स थे सर आपकी लाइफ में? हम सबसे पहले जो मोटिवेट हुए थे टीचर को देख करके, वो हमारे एकेडमी के एक सर थे, अभी भी हैं सर, गुप्ता डिफेंस एकेडमी के जो ओनर हैं अजय गुप्ता सर, उनसे हम इंस्पायर हुए थे सबसे पहली बार। और सबसे पहली बार उन्होंने ही हमें ये मौका दिया था पढ़ाने के लिए, ठीक है, उन्होंने ही ऑफर किया था। और ये बात हमको अभी भी याद है, 2019 में उन्होंने सबसे पहली बार हमको मतलब पढ़ाने का मौका उन्होंने दिया था। और 2019 में जब हम मार्कर पकड़े थे सबसे पहली बार, तो हम ये सोच के पकड़े थे मार्कर कि अगर जो चीज भी हम पढ़ाएंगे, अगर क्लास में जो बच्चा सबसे अंतिम बेंच में भी अगर बैठा है, हम उस बच्चे को हम समझाने का कोशिश करेंगे। और सबसे क्लास में सबसे कमजोर से कमजोर बच्चा को अगर हम समझा पाए तो मान के चले कि हम सभी बच्चों को हम समझा दें। स्टूडेंट के बारे में पहले अभी बात करते हैं सर। कोई ऐसा स्टूडेंट आपको अभी तक याद हो जिसका स्ट्रगल देख के आप बहुत इमोशनल हो चुके हो, लाइक कि कैसे कर रहा है ये अभी भी, तो कोई ऐसा स्टूडेंट का कहानी आप प्लीज बताना चाहे तो? हाँ, हमको अभी भी याद है, एक लड़का मेरे पास आया था 2022 में। ओके, और 2022 में वो लड़का आया था, और कहीं बाहर में मुंबई में या कहीं पे काम करता था लड़का, काम करने गया था, मजदूरी काम करने। अब वो बच्चा क्या किया कि वहां पे काम करने के बाद 2022 में आया और बोला कि सर मेरे पास 2 से 3 महीने का समय है और हमको कंपटीशन की तैयारी करनी। 2 से 3 महीने? 2 से 3 महीने। Okay. तो हम बोले भाई 2 से 3 महीना में कैसा कंपटीशन की तैयारी हो जाएगा फिर? तो बोला सर हम कहीं बाहर में काम करते हैं और हमको 2-3 महीने के बाद हमको फिर से वापस आना होगा।
तो हम बोले कोई बात नहीं, आप क्लास जुड़ जाइए, क्लास में आ जाइए। क्लास में लड़का पढ़ा, उसी 2-3 महीना के बीच में ही वो लड़का अग्निवीर का फॉर्म भरा। अब अग्निवीर का फॉर्म भरा तो उसमें बच्चा एग्जाम पास कर गया। अच्छा, 2-3 महीने की तैयारी में। 2-3 महीना में ही अब बच्चा एग्जाम पास हो गया। उसके बाद बच्चे का जब फिजिकल हुआ, फिजिकल पर बच्चा पहली बार में अटेम्प्ट मतलब पास नहीं हो पाया। ओके, फिजिकल पास नहीं हो पाया अब था। पास नहीं हो पाया, लेकिन बच्चा का अंदर ही अंदर मतलब मोटिवेशन जग गया कि भाई हम 2 महीना पढ़ के अगर एग्जाम पास कर सकते हैं तो क्यों नहीं, अगर 6 महीना साल भर पढ़ लिया जाए तो सिलेक्शन आराम से ले लेंगे। अब बच्चा कंटिन्यू मेहनत करते रहा। उसके बाद जो है इस साल 2025 में ओके, अभी 2 सप्ताह पहले ही वो बच्चा का फोन आया था, और वो बच्चा जो है हमको बताया कि सर मेरा सिलेक्शन जो है अग्निवीर में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और वो बच्चा जो है एसएससी जीडी में ऑलरेडी, एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हो चुका है उस बच्चे का। ओके, और एसएससी जीडी में इस बार कंफर्म है कि उसका लगभग सिलेक्शन हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, प्लस वो बच्चा ये भी बताया कि सर हम इंडियन आर्मी में टीए के बहाली में गए थे और वहां भी हम एक्सीलेंट मार के आए। ओके, यानी कि रनिंग पर एक्सीलेंट मारा है, मेडिकल में भी एक्सीलेंट हुआ है। अब हमको जहां तक उम्मीद है वो बच्चा उसको भी क्वालिफाई ही कर जाएगा। तो अगर कंटिन्यू मेहनत करते रहा वो बच्चा, कहाँ सोच रहा था कि हम जाएंगे मुंबई फिर से काम करने, और अभी वो बच्चा फिर से बोला कि मेरे सामने अभी 3 को जॉब है, और वो बच्चा अभी वो भी गवर्नमेंट जॉब, ओके। और वो भी बच्चा अभी कंफ्यूजन में है कि हम किस में जाए किस में नहीं। सर तो एक बार हमको फोन भी किया कि सर हम किस में जाएं, तो हम उसको बताए भाई ये आपका पर्सनल चॉइस है, आप जिसमें आप चाहें, क्योंकि आप अग्निवीर में भी जा सकते हैं, एसएससी जीडी में भी जा सकते हैं, और टीए की बहाली में भी जा सकते हैं। तो अभी तक वो बच्चा ज्वाइनिंग नहीं किया है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही वो बच्चे का भी ज्वाइनिंग आ जाएगा। सर कोई ऐसा स्टूडेंट के लिए आप कुछ बोलना चाहें जिसका मतलब सिलेक्शन चंद 1 नंबर से 2 नंबर से, या कभी मेडिकल अनफिट हो गया, लाइक फेलियर, जो 1 नंबर का ही गैप होता है सक्सेसफुल और फेलियर पर्सन के लिए। सक्सेसफुल के तो सभी पूछते हैं सर कि पॉडकास्ट का सब होता है उसका, लेकिन जो जो अनसक्सेसफुल रह गया उसने भी सर बराबर ही मतलब मेहनत करता है, इवन उससे ज्यादा कई बार बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए सर आपके लिए क्या मतलब मैसेज रहेगा? देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो एग्जाम में एक बार 1 नंबर 2 नंबर की वजह से छट जाते हैं। उन सभी बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने फोकस से डाइवर्ट मत हो। अगर डाइवर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर परेशानी का सामना आगे चल के करना पड़ेगा। और जो बच्चे कंटिन्यू अपना फोकस को, अपना जो टारगेट लेके चले हैं उसी रास्ते में कंटिन्यू अपना चलते जाते हैं, तो एक बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। एक बार 1-2 नंबर से छट जाते हैं, फिर अगली बार भी 1-2 नंबर से छट जाते हैं, अगली बार फिर से अगर जी जान लगा के मेहनत करते हैं तो वो सब बच्चों का सिलेक्शन होता ही है। एक बच्चा का कहानी हमको फिर से याद आया। वो बच्चा जो है पिछले बार जो है वो बच्चा एसएससी जीडी में 2 बार छटा। ओके, 2 बार छटा। एक बार जो है एसएससी जीडी का मार्क्स आया, एग्जाम पास हो गया, लेकिन फिजिकल देने गया तो फिजिकल में बच्चा नहीं हो पाया, फिजिकल पास नहीं कर पाया। ओके, तो उसके बाद फिर से मेरे पास आया कि सर नहीं हो पाया, तो बोले कोई बात नहीं, कंटिन्यू लगे रहो अपना, कंटिन्यू लगे रहा लड़का। अगली बार फिर से एसएससी जीडी का फॉर्म आया, उसमें फिर से गया, इस बार एग्जाम पास किया और फिजिकल भी पास कर दिया। लेकिन अगली बार मेडिकल तक गया बच्चा, मेडिकल पास करने के बाद उसका फाइनल में उसका एकदम पॉइंट नंबर से छट, एकदम पॉइंट नंबर से छट गया। वो तकलीफ जो है वो बच्चा ही समझ पाएगा कि वो मतलब तकलीफ वही बच्चा समझा। उस समय जो है बच्चा फिर से आया इस बार। तो हम उसको एक ही चीज बोले थे, बाबू बढ़िया से मेहनत करते हो, कंटिन्यू हो ही जाए, इस बार नहीं अगली बार कंफर्म हो। लड़का फिर से इस बार एसएससी जीडी का फॉर्म भरा, और इस बार जो है इस बार मार्क्स में तो बच्चा छट नहीं सकता है, और वो बच्चे एग्जाम पास हो चुका है। मेडिकल में भी अभी मेडिकल देने के लिए वो बच्चा गया है, और मेडिकल 1-2 दिन में उसका अभी क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद मार्क्स में बच्चा, अगर वो बच्चा मेडिकल में पास हो जाता है तो मार्क्स में इस बार वो नहीं छटेगा, और इस बार फाइनल उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पेरेंट्स सर बच्चों की फर्स्ट स्कूल होती है, तो आप उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे सर, एक लाइन में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो? देखिए, हम पेरेंट्स को हम एक मैसेज देना चाहेंगे, आपके पॉडकास्ट चैनल से हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे थोड़ा सा भरोसा कीजिए। अगर आप भरोसा करते हैं अपने बच्चों पे, और थोड़ा सा अगर उनको अपने मेहनत करने के लिए उनको अगर समय देते हैं, तो आगे चल के वो बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा करेगा। वो बच्चा
मेरे पास बहुत सा ऐसा मतलब बच्चे आते हैं, और वो बच्चे मतलब खास करके गर्ल्स लोग काम देते हैं। तो हम एक चीज बोलेंगे, गर्ल्स को भी मौका दीजिए, और मौका दीजिएगा तो कंफर्म है कि वो सब अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। ये बात तो आप सही बोल रहे हो सर। लड़कियां एज कम्पेयर टू बॉयज ज्यादा सिंसियरली मेहनत करते हैं, लेकिन वो बस इस वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें टाइम कम मिलता है। अगर बराबर का टाइम मिले सर लड़के और लड़कियों में, तो 100% सर मैं श्योर हूँ कि लड़कियों का सिलेक्शन रेशियो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉयज। हम इससे एक गर्ल्स को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको आपके ऊपर भरोसा करके अगर आपको पढ़ने के लिए भेजे हैं, तो एक गर्ल्स का ये भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो मतलब समय मिला है आप उसका सही से यूज कीजिए। वॉइस ऑफ विलेज पॉडकास्ट चैनल में आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। चलिए, जय हिंद, जोहार साथियों। आज की बातचीत ने सिर्फ एक ज्ञान नहीं बल्कि एक एहसास दिया है कि टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं बल्कि जिंदगी बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके साथ बात करके आपने अपना क्रूशियल टाइम निकाला वॉइस ऑफ विलेज पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू।